हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आज के इस सेक्शन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं स्टाइल और टेबल मेनू। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि कल हमने कौन सा मेनू देखा था। तो कल हमने फॉर्मेट मेनू देखा था। फॉर्मेट मेनू में हमने देखा था कि टेक्स्ट को कुछ भी एडिटिंग करना है तो कैसे करते हैं, जैसे बोल्ड इटैलिक करना है, या फिर हम लोगों ने शॉर्टकट की भी देखी, एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं वो सब। फिर आपको स्पेसिंग कैसे रहता है, फिर अलाइन चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं। फिर उसके बाद क्लाउन फॉर्मेटिंग का यूज़ देखा था। फिर बुलेट्स एंड नंबर कैसे लेते हैं, फिर वाटरमार्क कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद शेप लेंगे तो उसको कैसे अरेंज करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, ग्रुप कैसे करते हैं, ये सब हमने देखा था। तो चलिए तो अभी नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था वो है स्टाइल मेनू। तो चले देखते हैं स्टाइल मेनू क्या है, कैसे उसका यूज़ किया जाता है। तो पहले पूरे पैसेज को सिलेक्ट कीजिए। स्टाइल मेनू में सबसे पहला टेक्स्ट बॉडी मतलब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे उसके वैसे चेंजेस होंगे। जैसे आपको चाहिए हेडिंग के फॉर्मेट में चाहिए तो हेडिंग 2 के फॉर्मेट में चाहिए, या फिर इम्बोस इफेक्ट में चाहिए, तो वैसे यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे वैसे इसमें चेंजेस होगा। ये सब स्टाइल है। जैसे कि बुलेट लिस्ट में चाहिए, जैसे कि अभी इसको नॉर्मल करते हैं। फिर यहाँ से अभी जैसे कि स्टाइल में आपको जैसे कि बुलेट लिस्ट चाहिए तो देखिए यहाँ से बुलेट लिस्ट आई। नंबर लिस्ट में चाहिए तो नंबर लिस्ट में आएगा। फिर उसके बाद वैसे अल्फ़ाबेट में चाहिए आपको तो अल्फ़ाबेट में आएंगे, अपर केस में या लोअर केस में चाहिए या रोमन नंबर में चाहिए। ये सब यहाँ पे आप बुलेट स्टाइल ले सकते हैं। अगर खुद से कोई स्टाइल बनाइए उसको एडिट करना है तो ऐसे एडिट कर सकते हैं, या खुद से कोई भी स्टाइल आप यहाँ से बना सकते हैं। तो स्टाइल मेनू तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग टेबल मेनू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अभी यहाँ पे है टेबल मेनू में इन सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का यहाँ पे शॉर्टकट की दिया है Ctrl+F12। तो जैसे कि मैं हर सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड बताते रहते हैं, तो वैसे ही आप हर सेक्शन देखिए। तो वैसे ही अभी आपको शॉर्टकट की पूछ सकते हैं। SSC के एग्ज़ाम में इंसर्ट टेबल का शॉर्टकट की Ctrl+F12, ये आप याद रखना। तो यहाँ से इंसर्ट टेबल में आप जाने के बाद आपको कितने रो और कितने कॉलम चाहिए, तो यहाँ से रो कॉलम आप ले सकते हैं। जैसे 3 कॉलम, रो आपको कितने चाहिए तो यहाँ से रो और ओके कीजिए इंसर्ट। फिर इंसर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा टेबल ड्रॉ हो गया। फिर इस टेबल में अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नेम। फिर यहाँ पे मैं डाल देती हूँ डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ऐसा डाल देती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनका नाम आप डाल सकते हैं। ओके। तो जैसे आप टेबल पे ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा, तो यहाँ पे एक टूल बार ओपन होता है। तो ये टूल बार किस लिए कि ये टेबल का जो भी हमें फॉर्मेटिंग करना है उसके लिए यहाँ पे है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे ऑप्शंस है रो अबो, मतलब जैसे कि अगर समझो इसके ऊपर आपको एक रो इंसर्ट करना है तो रो अबो करेंगे तो देखिए रो आ गया। बिलो करना है तो नीचे एक रो आ जाएगा। लेफ्ट में राइट में जैसे चाहिए वैसे आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कोई भी रो डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। पूरा टेबल डिलीट करना है तो यहाँ से पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट सेल मतलब पर्टिकुलर एक सेल आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट टेबल मतलब पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। मर्ज सेल क्या रहता है, जैसे कि ये 2 अलग अलग सेल है, इनको मर्ज सेल कीजिए तो देखिए एक ही सेल में ये आ गया, मतलब ये 2 अलग अलग सेल है, इनको एक सेल में हमने कर दिया। तो वैसे ही स्प्लिट सेल मतलब यहाँ से अगर आपको अलग टेबल में करने का है तो यहाँ मतलब एक सेल को आपको 2 या 3 कॉलम में डिवाइड करना है तो देखिए यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे रो में कर सकते हैं, कॉलम में कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से टॉप में लेना है, वो मतलब आपने जो टेक्स्ट लिया टॉप में मिडल में कैसा चाहिए। फिर कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बॉर्डर देना है, फिर बॉर्डर की स्टाइल कैसे चाहिए, कलर देना है तो वैसे कलर आप दे सकते हैं। फिर अगर आपने रुपीज़ ली रही है तो रुपीज़ कैसे चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, रुपीज़ या डॉलर का सिंबल चाहिए आपको, डेसिमल कितना चाहिए, नंबर
फॉर्मेट कैसा चाहिए, पिक्चर डालना तो यहाँ से पिक्चर। वैसे अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है तो यहाँ से डिसेंडिंग पे क्लिक कीजिए तो देखिए डिसेंडिंग हो गया। वैसे अगर आपको असेंडिंग करना है तो यहाँ से आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे समझो अगर यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट लिखे और यहाँ पे अभी टोटल निकालना है तो यहाँ पे आप सम कर सकते हैं। सम करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए सम का फॉर्मूला आया। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, मतलब एंटर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे टोटल आ गई, इन तीनों की टोटल यहाँ पे आई। अगर आपको अलग कोई फॉर्मूला लेना तो यहाँ से ले सकते हैं। टेबल की पूरी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। ये पूरा टेबल के फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे टूल बार है। तो यहाँ से अगर आपने कोई भी टेबल लिया तो उसके फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी ऑप्शन है, जैसे कि आपको रो इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सिलेक्ट करना है, स्प्लिट करना है। ये जो ऑप्शन अभी आपने नीचे देखे वही ऑप्शन यहाँ पे मेनू में भी है। तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए टूल बार से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे इजी पड़ेगा वो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टाइल एंड टेबल मेनू पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी हम कल मिलते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट मेनू स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।